के अंदर ज़्यादा देर नहीं रखना, बस इनको ऊपर लगानी है अच्छी तरह से और फिर हमने इनको निकाल लेना है। मिठाई रेडी है बिल्कुल नए स्टाइल में, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह। अगर इसे आप फ्रिज के बगैर रखेंगे तो तब भी बंद ढक्कन वाले डिब्बे में डाल के तो आप इसको कम से कम 10 दिन के लिए रख सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार मिठाई की रेसिपी के साथ। मिठाई की जो रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इतनी मज़े की होती है कि एक मरतबा अगर आप बना लेंगे तो इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे। बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है और सिर्फ 3 चीज़ों के साथ जो है ना वो झटपट बन के तैयार हो जाती है। और इसको बनाने के बाद आप 15 से 20 दिनों तक इसे स्टोर भी कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है। वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन ये मिठाई घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी मिठाई बनाना शुरू करते हैं। ये मज़ेदार सी मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 2 कप जो है ना वो मैंने मैदा लिया है, एक बॉल में हम डाल लेंगे। और इसी के साथ यहाँ मेरे पास है ½ टीस्पून नमक जो इसमें हम शामिल करेंगे। और कुकिंग ऑयल है मेरे पास, आप मेल्ट किया हुआ घी भी डाल सकते हैं और मक्खन भी डाल सकते हैं। ये 4 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें शामिल करूँगी। और अच्छी तरह से हमने इसको इस तरीके से मसलते हुए जो है ना वो करना है, सारे में शामिल करना है इस घी ऑयल को। हमने इस तरीके से मैदे के अंदर ऑयल को मैंने अच्छी तरह से मसल लिया। और ये आप देख सकते हैं इस तरीके से मुट्ठी बना के देख लेनी है। अगर तो मुट्ठी बन रही है ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा सा जो भी आपने डाला हो कुकिंग ऑयल या मक्खन या घी वो शामिल कर लें। अब इसको हमने पानी डाल के, रूम टेम्परेचर पे पानी है, और इसको हमने नरम सा गूंदना है। ये सारे को मैंने इकट्ठा कर लिया। आप देख सकते हैं अभी ये बहुत ज़्यादा नरम है, इसी तरह का हमें चाहिए। मैं इसके ऐसा करूँगी कि 2 हिस्से अलग कर लूँगी और 1 हिस्सा अलग कर लूँगी, किसी एक बर्तन में डाल लूँगी। ये मैंने इसका 2 हिस्सों के बराबर यहाँ पे रख लिया, 1 हिस्सा यहाँ मेरे पास है। अब इसमें मैं डालूँगी कोको पाउडर, 3 टेबलस्पून है, इसीलिए जो है ना वो थोड़ा सा नरम रखा है। ये डाल के तो इसको मिक्स करके अच्छी तरह से गूंद लेना है। आटे को मैंने कोको पाउडर डाल के तो मसलते हुए इसको किया तो बिल्कुल मुलायम हो चुका है। और ये आप देख सकते हैं सख्त नहीं गूंदना, इसको इस तरह का होना चाहिए। और अब इसको कवर करके मैं साइड पे रखूँगी। और दूसरा जो आटा हमने रखा है, क्योंकि ये नरम रखा हुआ है, तो इसमें मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून मैदे के। और इसको भी उसी तरह से नॉर्मल सा हमने गूंद लेना है। इस आटे को भी मैंने गूंद लिया और आप देख सकते हैं नॉर्मल सा रखा है मैंने। अब इन दोनों को जो है ना 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तब तक इस मिठाई की हम चाश बनाते हैं। चाश बनाने के लिए कढ़ाई रख ली है मैंने चूल्हे पे। और यहाँ पे 1 कप मैंने लिया मेजरिंग कप के साथ चीनी का। और जितनी हमने चीनी ली है ना इससे थोड़ा सा कम पानी लेना है बस। और इसको मुसलसल हिलाते हुए जो है ना हमने इतना इंतज़ार करना है कि ये हमारी चीनी जो है ना ये सारी अच्छी तरह से इसमें हल हो जाए। चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून लीमू का जूस। ये इसमें टेस्ट नहीं आएगा लीमू के जूस का, बल्कि हमने इसकी बनानी है 2 तार वाली चाश। तो जब बहुत ज़्यादा चीनी को पकाते हैं ना तो वो जमना शुरू हो जाती है वापस से। तो लीमू का जूस डालने से ये होता है कि वो जमना नहीं शुरू होता, बल्कि इसी तरह रहता है। तो अब मैं चेक करूँगी, अभी थोड़ी सी 1 तार बनना शुरू हुई है। 2 तार वाली हमने करना है, इसी तरह अभी मैं पकाती रहूँगी। चाश को मज़ीद पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें मेरी दोनों उंगलियों के दरमियान जो तार है वो तकरीबन लंबी जा रही है, तार बन रही है और थोड़ी लंबी जा रही है। इसी तरह की हमें चाहिए, क्योंकि 2 तार का मतलब यही होता है कि थोड़ी लंबी तार जाए। अब ये बिल्कुल चाश रेडी है, इसको मैं नीचे उतार लूँगी और हम बाकी काम शुरू करते हैं।
आटे को पड़े हुए भी 10 मिनट हो चुके हैं। अब सबसे पहले जो चॉकलेट वाला आटा है ना वो ले लेना है और इसकी हमने रोटी बेलनी है। जिस साइज़ में हम रोज़ रोटी जो पकाते हैं घर में खाने के लिए, उसी साइज़ में हमने इसको जो है ना उतना ही मोटा रख के बेलना है। मैदा लगा लेना है, थोड़ा थोड़ा आटा भी लगा सकते हैं आप। रोटी को मैंने बेल लिया, ये आप देख सकते हैं कितना मैंने रख के बेला है। हल्का सा ऊपर मैदा लगा के तो इसको हम अभी कर देंगे साइड पे, और दूसरा जो आटा है ना उसके 2 पेड़े बना के तो उनको जो है ना 2 जगह पे हमने बेल लेना है। इसी साइज़ में, जिस साइज़ में हमने वो वाला बेला है, उसी तरीके से मैं इसकी भी रोटी बेल लूँगी। इसको भी मैंने उतना बेल लिया। अभी इसे भी कर देंगे हम कवर, और कवर करके उधर ही रख देंगे और तीसरे को बेल लेंगे। तीसरी रोटी भी मैंने बेल लिया। अब हल्का हल्का ऊपर हमने पानी लगा लेना इस तरीके से, और इसके ऊपर जो मैंने यहाँ पे कोको पाउडर वाली रोटी बेल के रखी हुई है वो हम इसके ऊपर लगाएंगे और इसको कर देना ऊपर सेट। और इसी तरीके से हल्का सा पानी इसके ऊपर लगा लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बस हल्का हल्का। और इसके ऊपर हम दूसरी जो रोटी तीसरी हमने बेली हुई है वो लगा देनी है। और इनको जो है ना वो दोबारा से हमने इकट्ठा जो है वो भी बेल लेना है। एक मरतबा इस तरीके से सेट करके अच्छी तरह से प्रेस करते हुए। रोटी को मैंने बेल लिया सारी को, ये आप देख सकते हैं इतना मोटा होना चाहिए। और अब इसकी हम करेंगे कटिंग। ये जो इस तरीके से निकाल रही हूँ ना मैं, इसको ज़ाया नहीं करना, इसको जैसे वो बनाते हैं ना पापड़ वो बना लेने, उस तरीके से करते हुए चकोर हम इसकी कटिंग करेंगे। इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है ना वो बराबर रखनी है। अब यहाँ पे एक पीस को हमने पकड़ लेना इस तरीके से करते हुए, और दूसरी साइड से पकड़ के दूसरी साइड पे इस तरीके से कर देना है, और ये फ्लावर बन जाएगा। आटे को ज़्यादा सख्त नहीं रखना, मैंने शुरू में आपको बताया था आटे को नरम ही रखना है, इसीलिए ये शेप बन पाएगी। शेप माशाल्लाह मैंने सारी रेडी कर ली है। और यहाँ पे कुकिंग ऑयल को रखा है मैंने गर्म होने के लिए। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस मीडियम सा गर्म होना चाहिए, क्योंकि अंदर तक इनको पकना चाहिए। ये बिल्कुल हल्के हल्के बबल्स निकल रहे हैं, इसी तरह का चाहिए। और अच्छी तरह जो है ना वो गोल्डन कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। इनको पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। बिल्कुल मीडियम और लो के दरमियान आ गया और ख़ुद ही ये ऊपर आ गया, इनको टच नहीं किया। अब हल्का सा इनके जो है ना साइड हमने चेंज करनी है, और इस तरीके से करते हुए अभी हमने इनको गोल्डन कलर आने तक पकाना है, और आग तेज़ नहीं करनी। इसको पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, और माशाल्लाह कलर आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना, क्योंकि फिर वो जला जला महसूस होगा। और जो चाश हमने बना के रखी हुई है उसके अंदर इनको डाल लेना है गरम गरम। और ये आप इनकी आवाज़ सुन सकते हैं, क्रिस्पी बन चुके हैं। लेकिन ऊपर हमने चाश लगा लेनी है, तो फिर थोड़ा सा ऊपर से नरम हो जाएंगे, इसलिए चाश के अंदर ज़्यादा देर नहीं रखना, बस इनको ऊपर लगानी है अच्छी तरह से, और फिर हमने इनको निकाल लेना है। इस छन्नी में मैं निकाल लूँगी ताकि जो भी एक्स्ट्रा इसकी चाश हो वह नीचे गिर जाए।
और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी मिठाई रेडी है, बिल्कुल नए स्टाइल में, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह। अगर इसे आप फ्रिज के बगैर रखेंगे तो तब भी बंद ढक्कन वाले डिब्बे में डाल के तो आप इसको कम से कम 10 दिन के लिए रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे फ्रिज में रखते हैं तो फिर आप 15 से 20 दिनों के लिए भी रख के इंजॉय कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ माशाल्लाह, ये देखें, ये देखिए माशाल्लाह। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।